बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना सीखा था, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने बात की थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या जो फिनोमिना होगा उसके ऊपर क्या प्रोसेस है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, पहले आप वो वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद ही आज वाला लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ बेटा, जो कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था, अपने पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। एक साइड से रिफ्लेक्टिंग है, एक साइड से पॉलिश सरफेस है। एक रे ऑफ लाइट आई, इसके ऊपर आके गिरी, जिसको बोला गया बच्चों इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोला गया? इंसिडेंट रे। अब बेटा एक लाइन है जो नॉर्मली होगी, या मैं बोलूं कि बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी और पास करेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। किससे पास करेगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना भाई। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट होता है बेटा? वो पॉइंट जिसके ऊपर इंसिडेंट रे आगे गिरी है, ठीक है। अब ये हो गया भाई नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ना कि रेज के। अब बेटा ये सरफेस इस लाइट रे को क्या करा देगा? बाउंस बैक करा देगा, है ना। तो जैसे ही ये बाउंस बैक हुआ, उस रे को बोला गया रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोला गया? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके अंदर अपन बेटा एक और पॉइंट पढ़ते हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए ये अपने पास एक सरफेस है ना। ये कैसा सरफेस है इसके? पॉलिश सरफेस। दूसरे साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है जो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर अपन को वो याद रखना है और मैं आपको एक बार समझाऊंगा। पहले वो पॉइंट क्या है वो लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो व्हेन अ लाइट रे falls perpendicular to the surface of a mirror, it reverses its path on reflection, ठीक है। That is, it is exactly retraces its path because angle of incidence and angle of reflection both are equals to जीरो। जैसे इसमें क्या बोला, एक रे ऑफ लाइट आई और वो इसके ऊपर कैसे गिरी है बेटा? नॉर्मली आके गिरी है या परपेंडिकुलरली आके गिरी है इस सरफेस के साथ। तो इस केस में क्या होता है बेटा, ये जो लाइट रे है ना, अपने पाथ को जैसे आई है वैसे ही क्या हो जाएगी, वापिस चली जाएगी। और इस कंडीशन के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो जीरो होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो भी कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जब भी कोई लाइट रे एक सरफेस पे परपेंडिकुलरली आके गिरेगी, वो अपने पाथ को रिवर्स कर लेगी या रिट्रेस कर लेगी जैसे वो आई थी। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? वो भी जीरो। भाई मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, है ना। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो अपना क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे आपको डायरेक्ट 3 नंबर में ये मिल सकता है ना, कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो बेटा इसके अपन दो लॉ पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे
reflected ray and normal all lie on सेम प्लेन, है ना। जो बेटा कौन कौन सी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगी ना, वो सब के सब बेटा किस पे लाई करेंगी, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, तो जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ना, वो तीनों की तीनों किस में लाई कर रही है बेटा, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होगा जब भी रिफ्लेक्शन होगा, जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक। ओके, सेकंड लो क्या बोलता है बेटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of रिफ्लेक्शन, ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फॉर एग्जांपल, जैसे कि चलो एक सरफेस और अपन ऐसे बना के देखते हैं। यहाँ पे कोई एक सरफेस है अपने पास, ठीक है, और इस सरफेस पे अपन ने ये बना दिया एक पॉलिश सरफेस। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरी और बेटा वो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बेटा वो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से होगी, 30 डिग्री के एंगल से, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 30 डिग्री। दोनों एंगल कितने होंगे, 30 डिग्री होंगे। अब इसमें ही अपन एक सेम क्वेश्चन पूछ लें आपसे, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जैसे मैं बोलूँ आपको, अब की बार क्या दिया गया बेटा, ये एंगल नहीं है, 30 डिग्री नहीं गिवन है, आपको बोला गया है कि इफ अ इंसिडेंट रे मेक्स 60 डिग्री विद द मिरर। ये जो 60 डिग्री है ना, ये किसके साथ है बेटा, विद द मिरर के साथ है। तो इस केस में बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, देखते नहीं है कि कौन सा एंगल गिवन है। उन्होंने सुना कि 60 डिग्री गिवन है ना, तो भाई आई है 60 से, जाएगी की 60 से, ओहो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया काम। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे ही, है ना। तो समझने की कोशिश करना। आपको पता है नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल होती है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। अब अगर 90 डिग्री में से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई ये 90, ये 60, तो ये कितना बचेगा बेटा, 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब ये है अपने पास एक सरफेस और ये पॉलिश, लाइट रे आई इसके ऊपर आके गिरी, सरफेस ने रिफ्लेक्ट करा दिया, ये नॉर्मल हो गई। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री है, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। आई होप अब तो सबको आ गया होगा, सबने आंसर भी दे दिया होगा। वेरी गुड, दिस एंगल विल बी 90 एंड दिस इज 45, सो दिस विल बी 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें अपन एक एक्स्ट्रा में मैं आपको समझाऊं ना, तो एक अच्छा पॉइंट होता है बेटा। तो वो कौन सा, आपको मैं बता देता हूँ चलो। एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे समझने की कोशिश करो,
मान लीजिए ये अपने पास एक सरफेस है, ठीक। ये पोली सरफेस बना दिया मैंने। अब क्या होगा आपको पता ही है, एक लाइट रे आएगी, इसके ऊपर आके गिरेगी। अगर बेटा ये ऐसे लाइट रे यहाँ से आपने पढ़ा है कि ये लाइट रे यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सरफेस इस लाइट रे को क्या करा देगा, रिफ्लेक्ट करा देगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये नॉर्मल है ना। अगर बच्चों ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट ना होती और वो सीधी चली जाती, है ना, या मैं बोलूं, इफ वी एक्सटेंड, क्या बोलूं मैं, इफ वी एक्सटेंड इंसिडेंट रे, अगर मैं इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दूं, देखो, तो वो कुछ ऐसे ही जाती ना। इफ वी एक्सटेंड इंसिडेंट रे, देन द एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे with the reflected ray is known as angle of deviation। उसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल है x और इसको बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन, कि भाई लाइट कितने एंगल से डेविएट हो रही है, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, चलो सीखते हैं बेटा। अब देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, नॉर्मली सबको पता है ये बात, कि भाई ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। बिल्कुल होगा सर। अपन को क्या ये एक्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, क्या ये वाला एंगल निकालना है, बिल्कुल निकालना है। अगर मैं इस 180 डिग्री में से, किस में से बच्चों, इस 180 डिग्री में से मैं अगर ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बेटा मेरे पास x निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा सर, है ना। तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 2i, या आप इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 2r। क्यों, क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो एक सौ ट्रिक और बता देता हूँ मैं इसमें आपको। भाई जितना एंगल ये होगा ना, एक्स उसका डबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, चलो। यहाँ पे एक सरफेस है, लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्मल। इफ वी एक्सटेंड इंसिडेंट रे, मैंने क्या कर दिया, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल फाइंड आउट करना है। इफ दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, अगर ये एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, जो इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ, मिरर के साथ। तो भाई अपने को पता है ये एंगल का, मैंने क्या बोला, जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे मिरर के साथ, उसका डबल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने बोला यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। चलो आप निकाल के देख लो, नहीं मानते हो तो ठीक है सर। भाई x क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है सर। अगर भाई मेरे पास ये एंगल 60 है और ये टोटल 90 होता है, तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। ये भी कितना बचेगा, 30 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, है ना, देन x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। तो 180 माइनस 60 डिग्री कितना आया भाई, 120 डिग्री। तो ये हमेशा ये बात सच होगी कि भाई जितना मिरर के साथ एंगल होगा, उससे डबल एंगल ऑफ क्या होगा बेटा, डेविएशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों दो सरफेसेस आते हैं, अपन रिफ्लेक्शन में दो सरफेसेस पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है स्मूथ सरफेस, या जिसको बोला जाता है रेगुलर सरफेस, और एक को बोला जाता है बेटा रफ सरफेस, या जिसको बोला जाता है इरेगुलर सरफेस। तो ये है अपना एक स्मूथ सरफेस। एक्चुअली में मैं करूँगा क्या, यहाँ पे इन दोनों सरफेस से अपन रिफ्लेक्शन करके देखेंगे, ठीक है। ये है बेटा स्मूथ सरफेस और ये है अपने पास रफ सरफेस। अब होगा क्या यहाँ पे बेटा, लाइट रेज आएंगी कैसे, पैरेलल टू ईच अदर, और इस सरफेस पे आके गिरेंगी, ठीक है। लाइट रेज आई और इस सरफेस पे आके गिरी, कैसे, एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब लाइट रेज जाएंगी भी कैसे बेटा, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो जैसे आई थी
एक दूसरे के साथ पैरेलल, वैसे ही अब ये लाइट रेज क्या होंगी, चली जाएंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? They are parallel to each other. And what is the reason behind that? If we draw normal, अगर मैं यहाँ पे एक इनका नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इनका नॉर्मल बेटा एक दूसरे के साथ क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर। इसी वजह से यहाँ पे स्मूथ सरफेस में लाइट रे आई थे कैसे थी, पैरेलल, फिर जाएंगी भी कैसे, पैरेलल। अब ये लाइट रे बेटा जितनी एंगल से आके गिरेंगी उतने ही एंगल से वापिस चली जाएंगी। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक बात याद रखना, इट ऑलवेज ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा किसको ओबे करेगा बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये बात आप मेरी याद रखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा अपन किस में, रफ सरफेस में। अब भाई रफ सरफेस में होता क्या है, लाइट रेज आएंगी तो कैसे, पैरेलल टू ईच अदर। लाइट रे कैसे आएंगी एक दूसरे के साथ, पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो मैंने लाइट रेज को एक दूसरे के साथ कैसे बना दिया, पैरेलल टू ईच अदर। बट बेटा जाएंगी कैसे, अनपैरेलल टू ईच अदर। कैसे जाएंगी, अनपैरेलल टू ईच अदर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि अगर मैं इनकी नॉर्मल ड्रॉ करूँ ना, वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, अनपैरेलल होती है ना। तो ये होता है क्या, रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन। और इसके अंदर भी आप बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर मैं पूछूं क्या रफ सरफेस भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं सर, वो वहीं पे गलत हो जाते हैं। आप ये याद रखना, इट ऑल्सो ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे भी लाइट रे जिस एंगल से आएंगी ना, उसी एंगल से क्या हो जाएंगी, वापिस चली जाएंगी। ठीक है। आई होप आपको आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप बेटा इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देखना। और जिसको मेरी स्पीड बहुत स्लो लगती है तो 1.5 की स्पीड से देख सकता है। ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहे मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू।